केजरीवाल ने अदालत में दिया लंबा बयान, 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल इमेज स्रोत, दिल्ली की कथित शराब नीति जे घोटाले के मामले में अदालत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत की अवधि 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। यानी अरविंद केजरीवाल इस केस में अब सोमवार तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में बने रहेंगे। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की 7 दिनों की रिमांड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने कहा कि उन्हें कोर्ट के समक्ष सोमवार को 11:30 बजे पेश किया जाए। केजरीवाल की मौजूदा हिरासत की अवधि गुरुवार को खत्म हो रही थी। उन्हें आज राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया। ईडी ने अपनी ताज़ा रिमांड याचिका में कहा था कि कस्टडी में पूछताछ के दौरान 5 दिनों तक उनके बयान रिकॉर्ड किए गए। ईडी ने ये आरोप लगाया है कि वे सवालों के जवाब देने में टालमटोल कर रहे थे। ईडी की ओर से कहा गया है कि रिमांड अवधि के दौरान 3 अन्य लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के सरकारी गवाह की कंपनी ने बीजेपी को दिए करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, सड़कों पर उतरे पार्टी कार्यकर्ता। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से क्यों वापस ली याचिका, जानिए क्या थी आशंका। सोनिया गांधी, ईडी के निशाने पर विपक्षी नेता, उठ रहे हैं कई गंभीर सवाल। समाप्त। अरविंद केजरीवाल क्या जेल में रहते हुए भी सरकार चला सकते हैं, क्या कहता है कानून। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के सरकारी गवाह की कंपनी ने बीजेपी को दिए करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड। 26 मार्च 2024। अरविंद केजरीवाल पर जर्मनी की टिप्पणी से भारत नाराज, यूं दिया जवाब। 29 मार्च 2024। आज अदालत में क्या क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल इमेज स्रोत एनआई। बीबीसी के कानूनी मामलों के संवाददाता उमंग पोद्दार के अनुसार अदालत में इस मौके पर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज और अन्य कई लोग मौजूद थे। ईडी ने अदालत से केजरीवाल की हिरासत और 7 दिन बढ़ाने की मांग की। इस दौरान केजरीवाल ने अदालत से कहा कि वे रिमांड का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि वे ईडी की ओर से लगाए गए आरोपों की सारी जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, असली घोटाला तो ईडी की जांच के बाद हुआ है। एक मकसद था आपको क्रश करना, एक माहौल बनाना कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है। केजरीवाल ने आरोप लगाया, शरद रेड्डी के केस में शरद रेड्डी को जमानत 2 कारण से मिली। सबसे पहले शरद रेड्डी ने मेरे खिलाफ बयान दिया और शरद रेड्डी ने गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा को दिया। गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के बॉन्ड शरद रेड्डी ने खरीदे और उसके बाद उसे जमानत मिल गई। इससे मनी ट्रेल साबित हो जाता है। यही पूरी जांच का मकसद था कि एक तरफ आम आदमी पार्टी को क्रश करना, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना और पीछे से एक्सट्रैक्शन करना। अरविंद केजरीवाल आईआईटी के खामोश छात्र से दिल्ली के एंग्री यंग मैन तक। 23 मार्च 2024। अरविंद केजरीवाल हिरासत में भेजे गए, ईडी ने बताया, शराब घोटाला मामले में मुख्य षड्यंत्रकर्ता। 22 मार्च 2024। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से क्यों वापस ली याचिका, जानिए क्या थी आशंका। 22 मार्च 2024। अरविंद केजरीवाल एएनआई, क्या 4 अभियुक्तों के बयान एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? अगर शराब घोटाला हुआ है तो इसका पैसा कहां गया? अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को दबाना है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अदालत में पेश करने से पहले केजरीवाल से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के उस बयान पर राय मांगी गई कि जेल से दिल्ली की सरकार नहीं चलेगी। इस पर केजरीवाल ने कहा कि यह एक राजनीतिक साजिश है, लोग इसका जवाब देंगे। उन्होंने अदालत से कहा, आरोप लगाया गया है कि 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि मनी ट्रेल का सबूत नहीं है। केजरीवाल ने कहा, ये केस 2 साल से चल रहा है। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई का पहला केस दर्ज हुआ था और 22 अगस्त को ईडी ने मामला दर्ज किया।
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आम और खास लोग कैसे देख रहे हैं? 22 मार्च 2024। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सरकार और आम आदमी पार्टी कैसे चलेगी? 22 मार्च 2024। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया, आपने कहा बीजेपी और पीएम मोदी की राजनीतिक साजिश है। 21 मार्च 2024। अरविंद केजरीवाल इमेज स्रोत एनआई। उन्होंने कहा, मुझे गिरफ्तार किया गया है। ना तो किसी कोर्ट ने मुझे दोषी करार दिया है और ना ही मेरे ऊपर कोई मुकदमा चला है। ना ही मेरे ऊपर कोई आरोप तय हुआ है, ना ही मेरे ऊपर कोई आरोप लगे हैं। अभी तक इस केस में सीबीआई 31,000 पेज कोर्ट में फाइल कर चुकी है और 294 विटनेस को एग्जामिन कर चुकी है। ईडी लगभग 162 विटनेस को एग्जामिन कर चुकी है और 25,000 पेज फाइल कर चुकी है। इन सारे विटनेस और कागजों को मिलाकर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? उन्होंने कहा, उनकी गिरफ्तारी 4 अभियुक्तों के बयान के आधार पर हुई है, जो बाद में गवाह बन गए और फिर उन्हें माफी दे दी गई। क्या ये 4 लोगों के बयान एक सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? अगर शराब घोटाला हुआ है तो इसका पैसा कहां गया? अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया, आपने कहा बीजेपी और पीएम मोदी की राजनीतिक साजिश है। 21 मार्च 2024। ईडी का बुलाना और केजरीवाल का नहीं जाना, इसका अंत कहां होगा? 4 मार्च 2024। दिल्ली का दंगल, केजरीवाल का दावा बीजेपी में शामिल होने का दबाव, सचदेवा बोले झूठ बोलने के महारथी। 4 फरवरी 2024। ईडी के वकील ने क्या कहा? एनआई। हिरासत के दौरान केजरीवाल पासवर्ड नहीं बता रहे, इस कारण डिजिटल डेटा तक एक्सेस नहीं हो पा रहा है। यदि वे पासवर्ड नहीं देते तो ईडी को इन पासवर्ड को तोड़ना होगा। एसवी राजू। ईडी की ओर से पेश। वहीं ईडी की ओर से पेश वकील एसवी राजू ने अदालत को बताया कि अरविंद केजरीवाल के बयान रिकॉर्ड किए गए, लेकिन वे गोलमोल जवाब दे रहे हैं। वे पूछताछ के दौरान ईडी से सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिरासत के दौरान केजरीवाल पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, इस कारण डिजिटल डेटा तक एक्सेस नहीं हो पा रहा है। यदि वे पासवर्ड नहीं देते तो ईडी को इन पासवर्ड को तोड़ना होगा। उनके अनुसार कोई मुख्यमंत्री कानून से परे नहीं होता है। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता का आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले बिना किसी आधार के उनके मुवक्किल को गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल पर 100 करोड़ रुपए मांगने के ईडी के आरोप पर उनके वकील गुप्ता ने कहा कि इसका जवाब तो ईडी से पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब अगस्त 2022 में मामला दर्ज किया गया, तब से अब तक कभी नहीं कहा गया कि केजरीवाल पर कोई इल्जाम है, लेकिन अब चुनाव से पहले उन पर आरोप लगाया गया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव, संख्या बल आप और कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन चुनाव बीजेपी कैसे जीत गई? 31 जनवरी 2024। ईडी की नजर क्या केवल विपक्ष की सरकारों और नेताओं पर है? 5 जनवरी 2024। अरविंद केजरीवाल का रेफरेंडम का फैसला, गिरफ्तारी का डर या रणनीतिक चाल? 2 दिसंबर 2023। अदालत में केजरीवाल ने क्या कहा? दिल्ली के कथित शराब घोटाले में कानून और जांच एजेंसी कैसे काम कर रही? छोड़कर पॉडकास्ट आगे बढ़ें। दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर दिन भर। वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो दिन भर सुर्खियां बनी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मेरा नाम सीधे सीधे 4 स्टेटमेंट में आता है। उसे मैं आपके सामने के रखने की इजाजत चाहता हूं। मेरा नाम 4 जगह आ रहा है। इसका मतलब ईडी का मकसद केवल और केवल मुझे फंसाना था। सेक्शन 50 के 3 स्टेटमेंट हैं। तीनों बराबर हैं। उनमें से एक स्टेटमेंट को तवज्जो क्यों दी गई? क्या जांच की गई है कि इनमें से एक सही है और बाकी 2 गलत है? मैं केवल ये जानना चाहता हूं, क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त है? शराब घोटाले का पैसा आखिर कहां है? आरोप लगाया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए किसी साउथ लॉबी ने शराब की पॉलिसी बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को दिए। ये जस्टिस संजीव खन्ना का ऑर्डर है। पेज 22 के पैराग्राफ 12 में कहा गया है कि 100 करोड़ रुपए रिश्वत का मामला डिबेट के लायक है। इसका मतलब ये है कि रिश्वत का मामला संदेह है, उसके सबूत ही नहीं है। ईडी की जांच के 2 मकसद थे।
पहला मकसद आम आदमी पार्टी को क्रश करना। ईडी का दूसरा मकसद था उसके पीछे एक्सटॉर्शन रैकेट चलाना, जिसके जरिए वह पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को किस शराब नीति के कारण ईडी ने बुलाया? 2 नवंबर 2023। अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन, क्या आम आदमी पार्टी का वजूद खतरे में है? 31 अक्टूबर 2023। दिनेश अरोड़ा कौन है जिन्हें सांसद संजय सिंह के केस में बनाया गया है सरकारी गवाह? 8 अक्टूबर 2023। बीबीसी हिंदी के एंड्रॉयड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते जुलते मुद्दे। अरविंद केजरीवाल, भारत लोकसभा चुनाव 2024। आम आदमी पार्टी, दिल्ली। पाकिस्तान में सीपेक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी क्यों बन रहे हैं निशाना और कौन कर रहा है ये हमले? 34 मिनट पहले लाइव। नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर रहने वाले चिराग पासवान ने की उनसे मुलाकात। 28 मार्च 2024। केजरीवाल ने अदालत में दिया लंबा बयान, 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। मुंबई इंडियंस की लगातार हार के बाद हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर उठ रहे सवाल। कर्नाटक माइनिंग किंग कहे जाने वाले जनार्दन रेड्डी की घर वापसी से बीजेपी के लिए क्या बदलेगा? 27 मार्च 2024। रघुराम राजन, मोदी की अर्थनीति की विरासत मिलीजुली रही है, रघुराम राजन। 27 मार्च 2024। सबसे पाकिस्तान में सीपेक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी क्यों बन रहे हैं निशाना और कौन कर रहा है ये हमले? निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार क्यों किया? बीजेपी ने वरुण गांधी को क्यों छोड़ा और मेनका गांधी पर क्यों जताया भरोसा? केजरीवाल ने अदालत में दिया लंबा बयान, 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल क्या जेल में रहते हुए भी सरकार चला सकते हैं, क्या कहता है कानून? महुआ मोइत्रा को चुनौती देने वाली बीजेपी के अमृता राय कौन है? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर फिर बोला अमेरिका, जर्मनी का रुख हुआ नर्म। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भारत को लेकर क्यों कहा विपक्ष पहले अपनी पत्नियों की साड़ियां जलाए? प्रेस रिव्यू। बीमा भारती ने कहा पूर्णिया से गठबंधन ने बनाया उन्हें उम्मीदवार, क्या बोले पप्पू यादव?